सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भेदभाव विरोधी विधि शास्त्र के लंबे समय से कायम और विवादित सिद्धांत को दोहराया है। वह सिद्धांत यह है कि अनुसूचित जाति एससी समुदायों के लिए संरक्षण और विशेष प्रावधान का लाभ केवल उन्हीं को मिलेंगे जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्मों का पालन करते हैं। शीर्ष अदालत का 24 मार्च का यह फैसला एक ईसाई पास्टर के चलते आया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को सही ठहराया कि एससी समुदाय का कोई भी सदस्य जिसने अनुच्छेद 341 के तहत जारी संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में निर्दिष्ट 3 धर्मों से इतर कोई धर्म अपनाया है, तो वह एससी सदस्य नहीं रह जाता। पहले एससी की मूल परिभाषा में केवल हिंदू शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें सिखों 1956 और बौद्धों 1990 को जोड़ा गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित भारत के संस्थापक नेता इस बात को लेकर साफ थे कि छुआछूत के रूप में प्रकट होने वाला भेदभाव का चरम रूप केवल हिंदू समाज की खासियत है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं ने बाद में संशोधन के लिए बाध्य किया। एससी समुदायों ने प्रतिवाद और स्वायत्तता के इजहार की कार्रवाई के रूप में धर्मांतरण का इस्तेमाल करना शुरू किया। खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एससी सदस्यों के सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने का नेतृत्व किया। गौरतलब है कि वह सन 1956 में धर्मांतरित होकर बौद्ध बने। वह वही साल है जब सिख धर्म का पालन करने वाले सभी एससी समुदायों को आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों के तहत लाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर दोहराए गए इस फर्क के लिए धर्मशास्त्रीय और कानूनी दलीलें मौजूद हैं। अक्सर यह दलील दी जाती है कि ईसाईयत और इस्लाम में सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर भेदभाव का कोई धर्मशास्त्रीय बचाव नहीं है। यह दलील कि सिख और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के सभ्यतागत जगत का हिस्सा हैं, राजनीतिक और संवैधानिक वैधता पा चुकी है। अनुच्छेद 25(2) के स्पष्टीकरण 2 के तहत हिंदू की परिभाषा में सिख, बौद्ध और जैन आस्थाएं शामिल हैं। इस्लाम और ईसाईयत में धर्मांतरित लोगों को विशेष संरक्षणों से बाहर रखने के लिए जो धर्मशास्त्रीय या संवैधानिक दलीलें हैं, वे तार्किक या अनुभवजन्य रूप से पूरी तरह त्रुटिहीन नहीं हैं। लिहाजा यह सवाल तंग करता रहता है। ईसाई या मुस्लिम धर्मांतरितों को भेदभाव का, जिसमें छुआछूत शामिल है, सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि अपनी नई धार्मिक दुनिया में भी। आखिरकार भेदभाव को किसी धर्मशास्त्रीय मंजूरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें शामिल किए जाने का सवाल राजनीतिक रूप से काफी विवादास्पद विषय है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अगुवाई वाले एक आयोग द्वारा इसे जांचा जा रहा है। कई दलित कार्यकर्ता आरक्षण की मौजूदा सीमा में धर्मांतरितों को शामिल करने का विरोध करते हैं। एससी समुदायों के कई सदस्य जो ईसाईयत या इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बने प्रावधानों के तहत लाभ मिलता है। मौजूदा कानूनी और संवैधानिक योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित है और कोई भी बदलाव राजनीतिक प्रक्रिया और विधायी मार्ग से ही आ सकता है।